विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे आश्रुतम्। भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का छठा अध्याय स्कंद है, वो सर्ग स्कंद है कि कैसे ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के पूर्व की सृष्टि का प्रसंग है। जब मनु महाराज के बाद में मनु शत्रुपा जी जो पहले युगल थे सृष्टि के पहला जोड़ा था, उसके बाद में फिर मैथुनी सृष्टि उत्पन्न होने लग गई। उसके पूर्व जो सृष्टि का प्रसंग है वो इस स्कंद में लिया गया है। और इस सृष्टि प्रसंग को कहने का उद्देश्य यही है ताकि इससे भगवान को याद किया जाए कि भगवान ने कैसे सृष्टि उत्पन्न की। तो जो कार्य है, जो उत्पन्न करने वाला है, कार्य को देख के कारण को याद किया जाए। जैसे शिष्य को देख के अंदाज लगाया जा सकता है कि गुरु कैसा है। अगर शिष्य अच्छा है इसका मतलब अच्छे गुरु से पढ़ा हुआ होगा। तो वैसे ही सृष्टि इतनी विशाल है, इतनी विभिन्नता लिए हुए हैं, इतनी वैभवशाली है, तो इसका मतलब इसका रचयिता भी कोई महान होगा। अब हमने देखा था कि सृष्टि रचना की इच्छा से जो देवता है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और देवता कह रहे हैं कि भगवान आपने जो सृष्टि रची वो त्रिगुणात्मक रची, 3 गुणों से मिला के सृष्टि की रचना की। अब हमारा क्या स्वभाव अलग अलग है सबका, तो हम आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, आपस में एक पास नहीं आ पा रहे, एक होके हम सृष्टि की रचना के लिए कार्य नहीं कर पा रहे। हम क्या अलग अलग अपनी जड़ अवस्था में जैसे है वैसे ही है, आपस में मिल नहीं पा रहे। तो भगवान इसलिए ब्रह्मांड की रचना करने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे, अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं। आप हमें क्रिया शक्ति दीजिए ताकि अभी जड़ता है सृष्टि में। तो देवता कह रहे हैं कि आप क्रिया शक्ति दीजिए और ज्ञान शक्ति दीजिए ताकि आपके ज्ञान से, आपकी क्रिया शक्ति से हम सृष्टि को बना सके, उसको व्यवस्थित कर सके। इति तासां सुशक्तीनां सतीनां असमेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गति ईश्वरः। भगवान ने भी देखा कि जब आपस में ये लोग संगठित नहीं होने के कारण जो भगवान की महत शक्ति है, महत तत्व है, वो विश्व की रचना करने में असमर्थ है। महत शक्ति मतलब पुराण की भाषा में ब्रह्मा जी। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ है क्योंकि ये आपस में संगठित नहीं हो रहे। जैसे पंच महाभूत है लेकिन वो आपस में मिल ही नहीं पा रहे। जल अलग है, वायु अलग है, अग्नि अलग है। तो ये इनका जब आपस में संगठन नहीं हुआ, आपस में मिल नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने फिर इनके अंदर प्रवेश किया। भगवान ने प्रवेश करके इनको सचेत किया, इनको चेतनता दी, क्रियाशील बनाया। भगवान महत तत्व मतलब ब्रह्मा जी के साथ ही अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन और 11 इंद्रियों, इन सब में भगवान ने, इन 23 तत्वों में भगवान ने प्रवेश किया और उनमें प्रवेश होके जीव के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर जो अलग अलग थे उनको आपस में उनका सामंजस्य किया।
जिससे क्या हुआ कि ये तत्व जो अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिल गए और मिलने से ही फिर आगे सृष्टि बनी। जैसे पृथ्वी में केवल पृथ्वी का तत्व नहीं होता, पृथ्वी के अंदर अग्नि भी है, पृथ्वी के अंदर जल भी है, पृथ्वी के अंदर आकाश भी है, पृथ्वी के अंदर वायु भी है। वैसे आपस में सारे जो तत्व है उनमें अपना तत्व रहता है, मूल रूप से अपना तत्व रहता है, लेकिन अन्य तत्व भी मिले हुए रहने के कारण इनका आपस में सामंजस्य होता है। और ये जब संभव हुआ जब भगवान इनमें प्रवेश किया भगवान ने, तो सारी पृथ्वी सारे जड़ पदार्थों में भगवान ने प्रवेश किया। अब इन 23 जो तत्व थे उनके समूह से भगवान की प्रेरणा से एक विराट उत्पन्न हुआ, जो हमने पहले देख लिया था विराट पुरुष, वो विराट स्वरूप पृथ्वी का ब्रह्मांड का विराट स्वरूप इन 23 तत्वों के आपस में मिलने से एक विराट स्वरूप उत्पन्न हुआ और भगवान ने अंश रूप से अपने इस शरीर में प्रवेश किया। जो विराट स्वरूप था उसमें भगवान प्रवेश कर गए, विराट पुरुष के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। तब ये विश्व की रचना करने वाला महत आदि समुदाय एक दूसरे परिणाम को प्राप्त हुए। इस तरह से सृष्टि की रचना आगे बढ़ी। और पहले हम देख चुके कि फिर वो विराट पुरुष था, विराट स्वरूप था, वो 1000 वर्ष तक सब जीवों को अपने अंदर समाहित किए हुए 1000 वर्ष दिव्य वर्ष तक समुद्र के अंदर रहा। विराट प्रथम जीव होने के कारण सब जीवों का आत्मा और परमात्मा का अंश प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। जो विराट स्वरूप है वो भगवान का आदि अवतार है और जीवों की आत्मा है। उसी से उस विराट से ही सारी सृष्टि सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। अब देवताओं के स्थान बनने लग गए, देवता कहाँ निवास करेंगे। तो जब विराट पुरुष का मुख प्रकट हुआ वहां पे अग्निदेव का निवास हुआ। तो विराट पुरुष के एक एक अंग में अब देवताओं का निवास, देवता उत्पन्न होने लग गए। मुख में अग्नि का निवास हुआ। भगवान के उस विराट पुरुष के तालु से लोकपाल और रसेंद्रियां उत्पन्न हुई। विराट पुरुष के नाक से अश्विनी कुमार प्रकट हुए। आंखों से सूर्य भगवान उत्पन्न हुए। त्वचा से वायु उत्पन्न हुआ। कर्ण छिद्र से दिशा उत्पन्न हुई। मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए। हाथ से देवराज इंद्र उत्पन्न हुए। चरण से विष्णु उत्पन्न हुए। इस तरह से सारे देवता उत्पन्न हुए। मन, अहंकार, चित्त, हृदय ये सब उत्पन्न हुए। फिर विराट पुरुष का जो सिर था वो उससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष ये उत्पन्न हुए। इनमें जो सत्व, रजस और तमस है उसके कारण सत्व से देवता उत्पन्न हुए, रजस से मनुष्य उत्पन्न हुए और तमस से प्रेत, भूत, पिशाच उत्पन्न हुए तमोगुण से। विदुर जी, मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कह रहे हैं कि उस विराट पुरुष का जो मुख है वहां से वेद और ब्राह्मण
उत्पन्न हुए। जो विराट पुरुष की भुजाएं हैं वहां से क्षत्रिय और क्षत्रिय वृत्ति उत्पन्न हुई, और विराट पुरुष की जो जांघें हैं वहां से निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति और वैश्य वर्ण उत्पन्न हुआ। वैसे विराट पुरुष के जो चरण है वहां से शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ। इस तरह से चारों वर्ण उत्पन्न हुए। अपने वर्ण के लिए गीता जी में भी ये लिखा हुआ है और यहाँ पे भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन अपने अब हरि को अपने अपने धर्म से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के लिए चार वर्ण बने हैं। मतलब जो वर्ण व्यवस्था में जो कर्म दिया हुआ है, जैसे ब्राह्मण का कर्म अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का कर्म रक्षा करना, वैश्य का कर्म व्यापार करना, शूद्र का कर्म सेवा करना। तो चारों वर्ण अपने अपने कर्म से क्या कर रहे हैं? भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करके चित्त शुद्धि कर रहे हैं। तो जो फल ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन से मिलता है, पठन पाठन से मिलता है, वही फल शूद्र को सेवा से मिलता है। वही फल वैश्य को अगर ईमानदारी से व्यापार कर रहा है तो उसको मिलेगा। वही फल जैसे अगर कोई क्षत्रिय शहीद हो जाता है धर्म युद्ध में लड़ते हुए तो कहते हैं उसको परम गति मिल गई। तो वही फल जो ब्राह्मण को ज्ञान से मिला क्षत्रिय को युद्ध करने से मिल जाएगा, और वही फल वैश्य अगर धर्म पूर्वक व्यापार कर रहा है उसको मिल जाएगा, और वही फल अगर शूद्र है भाव से अगर सेवा कर रहा है समाज की तो उसको मिल जाएगा। तो सब अपने अपने कर्मों से उस एक ही विराट पुरुष की का पूजन कर रहे हैं अपनी चित्त शुद्धि के लिए, चित्त अपने मन को साफ करने के लिए विराट पुरुष की शुद्धि, विराट पुरुष की पूजा कर रहे हैं। तो जो वर्ण भेद उत्पन्न हो गए आज के समय में कि कोई कहता है कि हम उच्च है, कोई कहता है हम नीचे हैं, जबकि सारे के सारे कर्म चित्त शुद्धि के लिए थे। कोई कुछ भी कर्म कर रहा हो उससे मुख्य उद्देश्य था चित्त की शुद्धि हुई या नहीं हुई, और उस चित्त की शुद्धि से ही विराट पुरुष की आराधना पूजा सबके सब कर रहे थे। जैसे पूजा भी होती है तो कोई घंटी बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई भगवान की आरती उतार रहा है, तो सबके अलग अलग काम है लेकिन सब पूजा में सम्मिलित है, सबको बराबर फल मिल रहा है। वैसे ही समाज में चारों वर्ण अलग अलग कार्य कर रहे हैं लेकिन एक ही भगवान की आराधना है वो, और उससे सबके मन शुद्ध होंगे। ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण ही भगवान को प्राप्त होगा, बाकी वो नहीं होंगे। चारों के चारों वर्ण अपनी चित्त शुद्धि करके भगवान की आराधना कर रहे हैं। मैत्रेय ऋषि बोलते हैं विदुर जी से कि विदुर जी भगवान का स्वरूप इतना विस्तृत है कि पूरा का पूरा वर्णन कोई नहीं कर पाता भगवान के स्वरूप का, लेकिन फिर भी विद्वान लोग भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं अपनी चित्त शुद्धि के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। जितना मन बुद्धि में आए उतना अपनी मन और बुद्धि के हिसाब से भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। हालांकि जब वर्णन कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि मैं भगवान के स्वरूप का पूरा वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन एक अंश में भी भगवान का वर्णन कर रहा हूं भगवान के स्वरूप का, तो उससे मैं अपनी बुद्धि शुद्ध कर रहा हूं, अपना मन शुद्ध कर रहा हूं। इस उद्देश्य से भगवान के स्वरूप का वर्णन विद्वान लोग करते हैं। कानों का सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवत कथामृत पान करना ही कानों का सबसे बड़ा
लाभ है। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक अपने योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी भगवान की महिमा को उन्होंने पार नहीं पाया, भगवान के स्वरूप को जान नहीं पाए। तो फिर भगवान की माया बड़े बड़े मायावी को भी मोहित कर देती है, तो फिर साधारण व्यक्ति के तो बस में ही नहीं है कि भगवान का स्वरूप को, भगवान के विस्तार को कोई जान सके। ब्रह्मांड के विस्तार को नहीं जान सकता, तो फिर भगवान तो ब्रह्मांड तो भगवान के एक अंश में है। भगवान का विस्तार तो ब्रह्मांड से बहुत गुना है। जब ब्रह्मांड के विस्तार कोई व्यक्ति नहीं जान पाता, तो भगवान को जान पाना तो असंभव ही है। जहां पहुंचकर मन सहित वाणी वापस लौट जाए, मतलब भगवान का विस्तार, भगवान के विस्तार का वाणी शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर सकती। न मन वहां तक जा सकता है, न वाणी वहां तक जा सकती है। उन भगवान को केवल नमस्कार ही किया जा सकता है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि इसलिए मैं भी भगवान को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब 7वें अध्याय में विदुर जी अनेक प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि से। विदुर जी कहते हैं कि भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप, निर्विकार, निर्गुण है, तो भगवान भले ही लीला से कर रहे हो, गुण और क्रिया से उनका संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान तो निर्गुण है, तो भले ही लीला से है, लेकिन गुण के साथ संबंध कैसे हुआ? मतलब जो निर्गुण है, जो सत्व तमो रजो इनसे परे है, निर्गुण है भगवान, गुणातीत है। तो अब भगवान अवतार लेके आए हैं, तो गुण के अधीन, माया के अधीन होके आए हैं। तो जो निर्गुण भगवान है, उसका गुण के साथ संबंध कैसे हुआ? कोई बोलता है कि ये तो लीला है, तो विदुर जी पहले कहते हैं भले ही लीला से हो, लेकिन उनका संबंध गुणों के साथ, क्रिया के साथ कैसे हुआ? क्योंकि भगवान तो अक्रिय है, निष्क्रिय नहीं, अक्रिय है भगवान, उनका कभी क्रिया के साथ संबंध हो ही नहीं सकता। लेकिन जब अवतार लेते हैं तो भगवान राक्षसों को मारते भी है, भगवान अन्य क्रीड़ा भी करते हैं, तो ये क्रिया कैसे कर लेते हैं? क्योंकि जो अक्रिया है वो तो क्रिया कर नहीं सकता। और भगवान पूर्ण काम है। हम लोग क्या हम लोगों की कुछ इच्छा रहती है कि ये कर लूं, वो कर लूं, तो हम उसके लिए संकल्प करते हैं कि इस साल में गाड़ी ले लूंगा, इस साल में बंगला बना लूंगा, इस साल में भागवत पढ़ लूंगा, इस साल में रामायण पढ़ लूंगा, अन्य अन्य हम लोगों के संकल्प रहते हैं, क्योंकि हम लोग पूर्ण नहीं है। अब भगवान तो पूर्ण है, तो फिर भगवान ने ये सृष्टि का संकल्प क्यों लिया? मैं सृष्टि एक हूँ, एक से बहुत हो जाऊंगा, सृष्टि को उत्पन्न करूंगा। तो ये भले क्रीड़ा के लिए कर रहे हो कि मतलब कोई कहेगा ये तो भगवान का खेल है। विदुर जी कह रहे भले खेल के लिए हो, लेकिन ये संकल्प क्यों लिया? क्योंकि भगवान तो पूर्ण काम है, सदा सर्वदा असंग है। फिर भगवान ने ऐसे संकल्प क्यों ले लिया कि मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा, मैं एक से हो जाऊंगा। और जो भगवान, जिसके ज्ञान का देश, काल और अवस्था से कोई लोप नहीं हो सकता, मतलब भगवान का जो ज्ञान है वो किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं हो सकता। तो उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? जब ज्ञान है तो फिर माया कहाँ टिकेगी? लेकिन भगवान इस माया के बनाए हुए संसार में अवतार लेते हैं, तो भगवान का माया से सहयोग कैसे संभव हो? भगवान तो सदैव, हर काल, हर परिस्थिति, हर देश में ज्ञान के साथ है, तो जब ज्ञान है तो माया कैसे? इस तरह के प्रश्न विदुर जी करते हैं कि एक भगवान इस सब जगह साक्षी के रूप में विराजमान है, फिर
कर्म जनित क्लेश को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे पार्वती जी को ये शंका हो गई थी कि ये राम जो है इसको क्लेश क्यों हो रहा है, ये जो व्यक्ति सीता जी के लिए, जो दशरथ जी का राजकुमार है, दशरथ जी का पुत्र है, ये सीता जी के लिए वियोग कर रहा है। इसका मतलब इसको पता नहीं कि सीता जी कहाँ पे है। अगर सर्वज्ञ होता तो इसको पता होता कि सीता जी है वो अभी लंका में है। ये तो पूछ रहा है, पत्तों से पूछ रहा है, हिरणों से पूछ रहा है कि मेरी सीता को देखा है क्या, सीता मृगनयनी को कहीं देखा है क्या। इसका मतलब ये सर्वज्ञ नहीं है। तो यहाँ पे विदुर जी का प्रश्न वही है कि कर्म जनित क्लेशों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान समस्त क्षेत्रों में विराजमान है अर्थात सर्वज्ञ है, फिर भगवान को ये क्लेश कैसे होता है कि सीता जी का के वियोग का क्लेश क्यों हुआ। तो जब भगवान लीला करते हैं तो इस तरह के क्लेशों को प्राप्त कैसे करते हैं। कुल मिला के प्रश्न ये है कि भगवान पूर्ण है, लेकिन फिर भी पूर्ण होते हुए भी ये संकल्प क्यों ले लिया कि ये सृष्टि रचना करनी, क्योंकि संकल्प लेने का मतलब ही कि उसको अभी कुछ करना है। तो जब पूर्ण होगा उसके मन में कोई संकल्प ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो पूर्ण है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान पूर्ण होते हुए भी ये संकल्प ले रहे हैं कि सृष्टि रचना करनी है। भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी और कर्म जनित क्लेशों को प्राप्त होते हैं। भगवान भले ही लीला के लिए, भले ही खेल के लिए, लेकिन बोध स्वरूप निर्विकार निर्गुण होते हुए भी गुणों को स्वीकार करते हैं। गुणों के साथ उनका संबंध कैसे स्थापित हो सकता है। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि आप जो बात कर रहे हो विदुर जी, आप जो बात कर रहे हो युक्ति युक्त भले ही हो, और किंतु वस्तुतः यही भगवान की माया है। मतलब भले आप इसको युक्ति से नहीं समझ सकते हो, दिमाग लगा के नहीं समझ सकते हो, आपकी जो युक्तियां हैं उसके विरुद्ध ये बात है, लेकिन यही भगवान की माया है। माया का स्वरूप ये है कि जो चीज है उसको नहीं होना दिखाते और जो नहीं है उसको होना दिखाते। जो वस्तुतः जो चीज है उस चीज को नहीं होना दिखाते और जो नहीं है उसको होना दिखाते। तो भगवान सदैव असंग है, निर्लिप्त है, लेकिन फिर भी माया के कारण हमको लगता है कि भगवान ने लिप्त हो गए, भगवान का गुणों के साथ सहयोग हो गया, लेकिन वास्तव में भगवान निर्विकारी है। हमको लगता है कि भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो सीता जी के वियोग में भगवान के मन को क्लेश था, माया के कारण हमको लग रहा है। वास्तव में भगवान को कोई क्लेश नहीं था, उस समय में भी नहीं था। हमको लगता है कि भगवान ने संकल्प लेके सृष्टि की रचना की, लेकिन वास्तव में भगवान ने कोई संकल्प नहीं लिया, लेकिन माया के कारण जो नहीं हुआ वो भी हमें माया दिखा देती है कि ऐसा हुआ। अब ये कैसे संभव है। जैसे सपने में कोई पुरुष देखता है कि उसका अपना सिर कटा हुआ देखता है, वास्तव में सिर कटाई नहीं, लेकिन जब स्वप्न काल है तब उसको लगता है कि व्यवहार में वास्तव में उसका सिर कट गया। अगर उसका सिर कट जाता तो वो जगने के बाद में सिर नहीं रहता, वो सिर कटा हुआ ही होता, लेकिन जगते ही उसका सिर वहीं का वहीं मिलता है। तो जो स्वप्न काल है उसमें वो सत्यव्रत दिखता है, सत्य की तरह दिखता है,
और पूरा का पूरा आभास ऐसे ही करा देता है कि जैसे सत्य ही हो। उस समय लेश मात्र भी शंका नहीं रहती कि ये स्वप्न है या ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा ही लगता कि ऐसा बस कट ही गया सिर्फ। लेकिन जब जगते तो पता चलता है कि वो झूठ था। वैसे ही संसार में सब कुछ लगता है, वैसा होता नहीं है। वो अज्ञान की अवस्था है। ज्ञान काल में पता चलता है कि भगवान वास्तव में कभी गुणों के साथ संयोग भगवान का हुआ नहीं, कभी भगवान क्लेश को प्राप्त हुए नहीं, और कभी भगवान ने सृष्टि की रचना का संकल्प किया नहीं। इसको अजातवाद का सिद्धांत बोलते हैं। उपनिषदों में ये आता है, मांडुक्य कारिका एक है, मांडुक्य उपनिषद है, उसमें कारिका है। उसमें ये सिद्धांत है, अजातवाद का सिद्धांत, कि वास्तव में कोई जन्मा ही नहीं, वास्तव में सृष्टि की रचना हुई नहीं, लेकिन हमको लगता है कि सृष्टि है। जब ज्ञान हो जाएगा तब लगेगा कि वास्तव में सृष्टि नहीं है। अभी हम लोगों को लगता है कि सब सत्य है, जो कुछ है, मेरा मकान है, मेरा शरीर है, मेरे रिश्तेदार है, तो ये सब सत्य की तरह लगता है। लेकिन ज्ञान की अवस्था में पता चलेगा कि ये प्रारंभ से ही नहीं था। अगर कोई चीज प्रारंभ से होती है, उसको खत्म करने में समय लगता है। जैसे जैसे मान लीजिए किसी ने, जैसे कई बार चश्मा जो है वो आंख में लगाए हुए रहते हैं, या चश्मे को सर के ऊपर कर दिया और उसको लगता है कि मेरा चश्मा खो गया। अब वो चश्मे को ढूंढता है सारे, चश्मा उसको कहीं पे, वो सारे ढूंढता है, कहीं टेबल पे ढूंढता है, कहीं बेड पे ढूंढता है कि मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया। उसको चश्मा कहीं मिलता नहीं है, और उसको चश्मा कहीं मिल भी नहीं सकता, क्योंकि चश्मा कभी खोया ही नहीं, चश्मा उसी के पास है। अगर होता तो मिलता, लेकिन खोया नहीं, वो अपने स्थान पे ही है, तो वो कभी मिलेगा भी नहीं उसको। बस उसको जरूरत ये है कि कोई उसको बस ये बता दे कि चश्मा खोया नहीं है, चश्मा वहीं है। वैसे ही हम लोग जो है वो हमेशा नित्य शुद्ध बुद्ध है। आत्मा में कभी भी कोई विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं। हमको लगता है कि हम अशुद्ध हो गए, हमारी आत्मा में विकार उत्पन्न हो गया, हम पापी हो गए, हमने पाप कर लिया। लेकिन वास्तव में आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध है। हमको लगता है कि हम बंधन में है, संसार के बंधन में है, लेकिन आत्मा हमेशा मुक्त है, वो कभी बंधन में आई नहीं। अगर बंधन में आ जाती, अगर मैली हो जाती, तो उसको साफ करना मुश्किल था। लेकिन वो जैसी है वैसी है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्ति है, कभी बंधन में है ही नहीं। लेकिन अब हमको लगता है कि बंधन में है, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय केवल ये जान लेना कि हम वास्तव में कभी बंधन में आए ही नहीं, कभी विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं, अपने स्वरूप में ही है। इस तरह से जैसे स्वप्न देखने वाले को लगता है कि मेरा सर कट गया, लेकिन नहीं कटा, केवल उसको जगाने की जरूरत है। उसके सर को सिलने की जरूरत नहीं है कि उसका कोई ऑपरेशन करके सर को वापस उसको सिलेगा, क्योंकि सर कटा ही नहीं। जैसे चश्मा कभी खोया ही नहीं, तो चश्मा बाहर मिलेगा ही नहीं, चश्मा तो अपने स्थान पे, बस उसको एक बार कोई बता दे कि चश्मा तेरे ऊपर ही है। वैसे ही आत्मा कभी, हम लोग कभी विकारी हुए ही नहीं, हम लोग सदैव ईश्वर के अंश ही है, लेकिन
बस बताने की जरूरत है कि ईश्वर के अंश हम संसारी कभी हुए। जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञान के कारण उसको लगता है कि मैं बंधन में हूं। तो जब सारी समस्या वो अज्ञान की है, अज्ञान के कारण उसको लगता है कि मैं बंधन में हूं, मैं पापी हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया। जितने भी विकार है वो उसको जैसे लगता है कि जैसे वास्तव में है, लेकिन वास्तव में है ही नहीं उसके साथ। अब कोई कहता है कि लगता तो है कि ईश्वर भी जब अवतार लेके आता है तो वो विकारी हो गया, जैसे जन्म हो गया ईश्वर का, या ईश्वर का दुखी हो गया, सुखी हो गया। तो यदि इस प्रकार कहा जाए कि फिर ईश्वर में इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसको एक उदाहरण से समझिए कि एक तालाब है और तालाब के अंदर सूर्य की का प्रतिबिंब आ रहा है। तो तालाब का जो जल है उसके अंदर सूर्य दिख रहा है उसके अंदर। अगर कोई उस जल में पत्थर मार दे, उस जल में तरंगे उत्पन्न हो जाए, विक्षेप उत्पन्न हो जाए, तो लगता है कि सूर्य जो तालाब के अंदर है वो लगता है कि पानी के साथ साथ वो भी ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें भी विचलन उत्पन्न हो गया। लेकिन वास्तव में सूर्य में कोई विचलन उत्पन्न नहीं हुआ। जो वास्तविक सूर्य है, जो आकाश में है, वो अपने स्वरूप में ही है, उसमें कोई विचलन नहीं हुआ। जिसमें विचलन हुआ, जो सूर्य तालाब में दिख रहा था उसमें विचलन हुआ, वो वास्तविक सूर्य है ही नहीं। लेकिन कहने वाला ये कहेगा कि देखो सूर्य जो तालाब में दिख रहा है सूर्य, वो उसमें विचलन हो गया, जबकि वो सूर्य नहीं है, वो उसकी परछाई मात्र है सूर्य की। वैसे ही ईश्वर भी जब अवतार लेके आता है तो वो उसकी परछाई मात्र है। वास्तव में जो ईश्वर है वो अपने स्वरूप में है। तो सृष्टि उत्पन्न होने पे भी उसका गुणों के साथ सहयोग नहीं हुआ, वो निर्विकार रूप से ही ईश्वर अपने स्थान पे विराजमान है। ये तो उसकी छाया मात्र है। जीव जीव में ही देह के मिथ्या धर्म की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। जैसे जल वाला जो सूर्य है उसमें ही विचलन है, वैसे जो भी विकार है वो इस शरीर में उसको लगता है, उस देह के मिथ्या धर्म की प्रतीति होती है। और वास्तविक जो आत्मा है उसमें कोई देह ही नहीं है, तो उसमें देह के विकार कहां से उत्पन्न होंगे। कोई बोलता है मैं बुढ़ा हो गया, तो आत्मा के तो देह ही नहीं है, तो बुढ़ा कौन हो गया? बुढ़ा केवल ये शरीर हुआ है। आत्मा जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानते तब तक ही उसको ये विकार उसको लगता है कि सत्य है। जब स्वरूप को जान लोगे तो ये सारे के सारे विकार, आज घाटा लग गया, आज लाभ हो गया, आज बीमार हो गया, आज कोई परिचित मर गया, आज ज्ञानी हो गया, अज्ञानी हो गया, ये सब धर्म जो है वो शरीर के हैं। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। अब ये पता कैसे, मतलब ये प्रतीति, ये अनुभव कैसे हो? मतलब सिद्धांत को समझ तो लिया कि ये सारे के सारे धर्म जो है संसार के है, शरीर के है, लेकिन इसकी अनुभूति कैसे हो? तो इसके लिए
मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि निष्काम भाव से धर्म का आचरण करो। पहले सबसे पहले कि जो भी धर्म मिला हुआ है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से या कर्म के हिसाब से, जो भी काम कर रहे हो निष्काम भाव से करो, बिना फल की इच्छा के। जो हमारा बस धर्म है उसको करो, निष्काम भाव से करो। उससे जब निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने से भगवत कृपा होगी, और भगवत कृपा से भक्ति योग प्राप्त होगा, और भक्ति योग से धीरे धीरे फिर संसार की निवृत्ति हो जाएगी। कोई भी कर्म चाहे छोटे से छोटा कर्म हो, अगर निष्काम भाव से शुद्ध मन से किया जाए तो वो ही आगे की सीढ़ी प्रदान करवा देता है। एक बार फतेहपुर में एक बाईपास की तरफ से मैं कुछ सामान ला रहा था, एक पानी की टंकी ला रहा था गौ माता के लिए। तो एक ऑटो वाला था, उसने मेरे को देख के कहा, बोला बाबा जी आप मेरे ऑटो में चलना। मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो जाना है, तेरे ऑटो में चलना। और रास्ते में वो अपनी कहानी बताने लग गया ऑटो वाला। ऑटो वाला बोलता है कि बाबा जी मैं एक समय में बहुत दारू पीता था, मैं मीट खाता था, सब कुछ सारे पूरे काम में करता था, और अब बोला 6-7 साल हो गए मैं कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हुआ? तो बोलता है कि मैं वृंदावन मथुरा गया था, और जन्मभूमि के ड्राइवर था वो, मैं तो किसी की गाड़ी के साथ गया था, वो सेठ लोग गए थे तो मैं भी चला गया। और जन्मभूमि के मंदिर के अंदर जैसे मैंने प्रवेश किया, वहां पे मेरे मन में ये संकल्प हुआ कि जो भी मैं गलत काम करता हूँ वो मैं छोड़ दूंगा। और वहां से ही उस दिन के बाद और आज तक मैंने सारी चीजें छोड़ दी। तो मैंने उसको पूछा कि भाई ऐसी चीज तो बड़े बड़े संत महात्मा भी नहीं कर सकते कि एक संकल्प से सब कुछ त्याग दे, एक संकल्प से सारी पूरी चीजें त्याग दे। ऐसा तुमने क्या किया जिसके कारण तुम्हारा संकल्प इतना मजबूत हो गया कि एक संकल्प मात्र से तुमने सारी चीजें पूरी चीजें त्याग दी? संत महात्मा को भी बड़ा कष्ट होता है, बड़ी मुश्किल से वो संकल्प, ऐसे संकल्प पे टिक पाते हैं। तो उसने कहा बाबा जी और तो कुछ मैंने नहीं किया, और तो सारे बुरी बुरी चीजें थी मेरे अंदर, लेकिन वो बोलता है कि मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर था। तो जब एम्बुलेंस चलाता था मेरे को लगता था कि पेशेंट मरने वाला है, तो फिर मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता था, मैं उसको जल्दी से जल्दी अपनी जान जोखिम में डाल के भी उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता था। बस ये मेरे लगन लगी हुई थी। तो उसने उस धर्म का पालन करते हुए ही अपने आगे का रास्ता साफ कर लिया। तो वहां यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि काम धर्म भाव से धर्म का आचरण करने पे भगवत कृपा होगी। तो उसके ऊपर भगवत कृपा हुई, क्योंकि वो अपने धर्म का जो पालन, वो ड्राइवर एम्बुलेंस का ड्राइवर था, उसका काम था पेशेंट के जीवन को बचाना। उसने उस धर्म का पालन किया, अनेक बुराइयों के साथ ही किया हो, लेकिन उस अपने धर्म का पालन किया। उसके कारण भगवत कृपा हुई, भगवत कृपा से भक्ति योग मिला, और धीरे धीरे फिर निवृत्त हो गया। वैसे ही जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर परमात्मा में स्थित हो जाती है, उस समय समझना चाहिए कि मनुष्य अपनी निद्रा से जाग गया, मतलब ज्ञान में स्थित हो गया, अज्ञान से जाग गया। जब विषयों से मन निकल जाए और भगवान में लग जाए, इसका मतलब अब वो अपने जो निद्रा थी, अज्ञान की अवस्था थी, उससे बाहर आ गया। और उसके बाद में उसके सारे राग द्वेष सब नष्ट हो जाते, सारे क्लेश उसके नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गुण का वर्णन जो है वो सारे दुखों को शांत कर देता है।
विदुर जी पूछते हैं, जब मैत्रेय जी ने ऐसा कहा उसके बाद में विदुर जी पूछते हैं, या विदुर जी कहते हैं कि आपके जो वचन रूपी तलवार है उससे मेरे सारे संशय है वो छिन्न भिन्न हो गए। मतलब आपने जो मेरे को ज्ञान दिया उससे मेरे सारे संशय चले गए। आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो भी क्लेश प्रतीत हो रहा है वास्तव में क्लेश है नहीं। जीव को किस चीज का क्लेश है? शुद्ध आत्मा है जीव, तो किसी तरह का क्लेश वास्तव में है ही नहीं। लेकिन क्लेश जब है जब उसने इस देह को अपना मान लिया। अपनत्व का क्लेश है और किसी का क्लेश नहीं। एक माता जी थी फतेहपुर में, तो वो हमेशा बोलती थी कि दुनिया में दुख अपनत्व का ही है और किसी का दुख है ही नहीं। अमेरिका में कोई मरे या किसी लोक दूसरे लोक में कोई मरे कोई जिए, हमको दुख नहीं होता। भारत में भी अन्य हिस्सों में कोई मरे जिए, हम लोगों को दुख नहीं होता। अपने शहर में, अपने गांव में, अपना परिचित, उसमें भी अपने घर में, अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, अपने एकदम घर में अगर किसी का कुछ होता तो दुख होता है। तो दुख का कारण किसी की मृत्यु या किसी की हानि नहीं है। दुख का कारण अपना उससे संबंध क्या था, बस उतना ही है। संसार में दुख केवल अपनत्व का है, बाकी दुख है ही नहीं। अपना जब मरे, अपने धन की हानि हो, दूसरे की फैक्ट्री में आग लग जाए, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने अपने धन की हानि हो तो अपने को, अपने 10 रुपए भी खो जाए तो दुख होता है। दूसरे के अरबों रुपए का, अंबानी अडानी को अगर अरबों रुपए का नुकसान भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने को दुख थोड़ी ना होता है। दुख जब भी होता है जब अपने शोध पे चले गए। तो दुख हमेशा अपनत्व का, बाकी दुख नहीं है। तो विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय ऋषि की बात को समझ गए विदुर जी, और विदुर जी महात्मा है पहले से ही। तो विदुर जी कहते हैं कि आपने सत्य कहा। क्लेश की, जीव को क्लेश की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। माया के कारण ही जीव जो नहीं है वो अपना अस्तित्व उसको मान लिया। ये शरीर कभी भी जीव का अस्तित्व नहीं, क्योंकि ये तो नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर शरीर ही मैं हूं तो इसका मतलब कि 30 साल 40 साल पहले जब जन्म हुआ मेरा, उसके पहले मैं नहीं था। और जब 30-40 साल बाद में मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा। अगर इस शरीर को अपना मान लिया, अपना अस्तित्व इस शरीर को मान लिया तो। लेकिन वास्तव में इस शरीर से परे, इस शरीर से परे, इस शरीर से पहले और इस शरीर के बाद में मेरा अस्तित्व रहेगा। जब भी तो लोग अच्छे कर्म करते हैं, ताकि भाई अगर केवल शरीर को अपना अस्तित्व मान ले, तब तो फिर अच्छे कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। इसी जन्म में खूब मारो काटो, धन इकट्ठा करो और खूब भोगो, क्योंकि बाद में तो कुछ मिलना नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म लोग करते हैं ताकि आगे उनका जीवन सुधरे, या आगे उनको वो भोग प्राप्त हो, आगे स्वर्ग की प्राप्ति हो, अच्छे लोक की प्राप्ति हो, मुक्ति मिले। इसका मतलब शरीर के बाद भी जीवन है। तो विदुर जी कहते हैं कि ये जो प्रतीति हो रही है क्लेश की, कि मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को बुढ़ापा आ रहा है, ये केवल माया है। इनका आधार माया है। अगर माया हट जाए, व्यक्ति को पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब फिर ये क्लेश भी नहीं होगा। ये क्लेश जो है वो मिथ्या और निर्मूल है। क्योंकि क्लेश की तो बात ही अलग है। क्लेश मतलब अपने को तो व्यक्तिगत क्लेश तो एक बड़ा छोटा सा वो है। जो विश्व का मूल है, विश्व का मूल कारण है,
वो भी माया है। मतलब हमारी तो बात ही औकात ही कितनी सी है, पूरे विश्व में अपना तो अंश ही कितना सा है। जो पूरा का पूरा विश्व है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, वो भी माया के कारण है। वो भी माया का स्वरूप ही है कि जो न होके भी होने का आभास करा दे। तो वास्तव में विश्व ब्रह्मांड नहीं होके भी और होने का आभास हो रहा है। जैसे स्वप्न में अगर कोई शहर हमने देखा, वास्तव में वो शहर बना नहीं, लेकिन स्वप्न काल में वो सत्य सा लग रहा था। वैसे ही विश्व, ये ब्रह्मांड न होके भी ज्ञान काल में जब ज्ञान हो जाएगा तब नहीं लगेगा कि है क्या, लेकिन अज्ञान के काल में वो सत्य होने का आभास कराते, क्योंकि इसका आधार जो है माया है, और माया ऐसा कर सकती है। इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी है। एक तो एकदम अज्ञानी है, एकदम अत्यंत मूढ़ है, उनको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है, वो लोग सुखी है। और एक जो बुद्धि से अतीत हो गए, बुद्धि को पार करके भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वो सुखी है। बाकी बीच के लोग जितने भी हैं, बीच की श्रेणी के जो जितने भी संशय संपन्न लोग हैं, तरह तरह के संशय है कि ये शरीर में मैं, हर चीज में उनको संशय है। मूढ़ व्यक्ति को संशय नहीं है किसी चीज का, वो उसको विचार ही नहीं है। और जिनका विचार शांत हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई, उनको भी विचार नहीं है, उनकी बुद्धि सब चीजों से परे चली गई। बीच के जितने भी लोग हैं वो सब क्लेशों से ग्रसित है। तो विदुर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, आपकी कृपा से अब मेरा ये निश्चय हो गया कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं। जो भी अनात्म पदार्थ है, एक आत्मा को छोड़ के सब अनात्म पदार्थ है। ये शरीर भी अनात्मा है, ये पहाड़, ये नदियां, ये घर, ये बंगले, सब अनात्मा है। आत्मा केवल आत्मा है, तो आत्मा को छोड़ के सब अनात्मा है। और जितने भी अनात्मा है वो वस्तुतः है ही नहीं, केवल प्रतीति है। जैसे कहीं पर, जैसे बादल को देख के ऊपर लगता है ना, कई बार बादल होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रथ लेके चल रहा है, तो वो रथ लेके चल नहीं रहा, बल्कि प्रतीति है। कई बार अंधेरे में देखो तो ऐसे आकृति से लगती है कोई ना कोई खड़ा है, वो है नहीं, लेकिन प्रतीति हो रही है। रस्सी को देख के लगता है कि उसमें सांप है। एक बार तो सही में गंगा जी के अंदर किसी के साथ वहां बैठा था, तो एक लकड़ी थी, बांस था बड़ा। अब वो बांस क्या है कि गंगा जी की तरंग के साथ बार बार ऐसे ऊपर उठ रहा, और हम लोगों को लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा सांप हो और बार बार अपना मुंह निकाल रहा है, मतलब नदी के ऊपर मुंह निकाल रहा है बार बार। मतलब कहीं संशय था ही नहीं कि ये सांप नहीं है। हम दोनों कई देर से बोल रहे थे देखो कितना बड़ा सांप, आपस में हम लोग बात कर रहे कि देखो कितना बड़ा सांप है, ये बार बार नदी में से मुंह निकाल रहा है, देखो। मतलब वो थोड़ी देर में दिखाता, देखो अब निकलेगा, और निकलता थोड़ी देर में, आ रहा है, वो मुंह निकाल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो वो पास में जाके देखा तो वो सांप नहीं, वो बांस था। तो कई बार ऐसी जो प्रतीति होती है, जो चीज नहीं होती उसको सत्य की तरह दिखा देती है। तो संसार भी नहीं होके भी होने का आभास करा देता है। तो जो भी अनात्म पदार्थ है वे केवल प्रतीति है नहीं, है तो केवल वास्तव में आत्मा। जो आत्म पदार्थ है, जो भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है, वास्तव में अस्तित्व उन्हीं का है, लेकिन हम शरीर का अस्तित्व मान बैठे उस आत्मा को भूल।
गुरु जी कहते हैं कि अब ये जो प्रतीति मात्र है संसार की, मैं उस प्रतीति को आपके चरणों की सेवा से उस प्रतीति को हटा दूंगा, तब मेरे को नहीं लगेगा ये संसार मेरे को कष्ट नहीं देगा। उसके बाद में तब तक ही कष्ट देगा जब तक इस संसार की प्रतीति होगी। जैसे प्रतीति हो रही है कि सामने कोई ना कोई आ रहा है, भूत है, जब तक प्रतीति हो रही है तब तक वो डरा रहा है। जब पता चल गया कि कोई नहीं है, भूत नहीं है, उसकी प्रतीति नहीं है, उसका आभास नहीं है, तो उसका डर भी नहीं है। रस्सी में सांप की प्रतीति है तब उससे डर लग रहा है। जब पता चल गया कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो फिर डरने की क्या बात। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी शेष कल। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। महाराज।